हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज है 5 जनवरी और ये मायके का मेरा आखिरी दिन है। इस दिन होने वाली है मेरी विदाई। किचन से स्टार्टिंग की है, भाभी ने बनाई है ये सब्जी। ये भूजी है मेथी, मटर, गाजर, पनीर और बड़ी टेस्टी बनी थी ये वाली। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड करती हूँ सीन। और ये देखिए सामान तो मेरा पैक हो ही चुका था। तो यहाँ पर मैं आई थी। मैं एक्चुअली क्या है, मम्मी कह रही थी कि मतलब ये मेरा जाने का टाइम था कि जाने से पहले कुछ खा जाए, क्योंकि ना हम सुबह में ही निकले थे। सुबह में इसलिए आपने देखा होगा रास्ते जब हम रात में निकले थे तो कितने ख़राब थे, है ना। तो इसलिए हमने सोचा कि अब की बार दिन में जाएंगे। तो अभी मैं इसके साथ एक रोटी लेकर बैठ गई हूँ और सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि जब ये बन रही थी सब्ज़ी तब मैं वहाँ नहीं थी। लेकिन हाँ, बहुत टेस्टी थी और मैं मम्मी से पूछ कर ना ये रेसिपी बनाकर देखूँगी। और यहाँ पर मैंने सिर्फ सूट चेंज किया है जिसको मैं पहनने वाली थी, और मैं यहाँ पर मतलब खा रही थी सब्जी। और पता है यहाँ पर भी मम्मी लगातार मुझसे बोले जा रही थी, जब तो नेक्स्ट टाइम आएगी ना तेरे लिए ये खरीद के रखूँगी, तेरे लिए ऐसा करूँगी, तेरे मतलब इतनी चीज़ें थी। मम्मियाँ होती ही ऐसी है ना। वैसे मैं जो चीज़ के लिए मैं कुछ चीज़ों के लिए मना कर रही थी, कुछ चीज़ों के लिए मैंने कहा चलो आप देख लेना। तो इस तरह की यहाँ पर बातें हो रही थी। लेकिन यस, पता है आपको क्या, ये वाली वीडियो को एडिट करते बाद मुझे रोना इतना आया था क्योंकि मुझे वही दिन याद आ रहा था कि मतलब हाँ भाई, मायके मेरा दिन था लास्ट। और पता है यहाँ पर भी मम्मी बैठ के मुझसे पूछ रही थी ये ले जाना वो ले जाना, इस तरह की बातें चल रही थी। और ये वाला सीन ना मुझे बहुत वैसा लगा था मम्मी का, मतलब थोड़ा सैड दिख रही है ना। और आज डेट है 6 जनवरी, तो आज जाऊँगी मैं। और सामान मेरा पैक हो चुका है। हाँ भैया, उनके ऐसा ही होता है, मायके जब हम आते हैं एक बैग लेके आते हैं, फिर जाती बार बहुत बैग हो जाते हैं, तो ऐसा ही है। और ये जाने के नाम पे पता है बीच के दिन आराम से बीतते रहते हैं, लेकिन जिस दिन जाने का दिन होता है ना, मतलब देखो मूड ऑफ हो ही जाता है, इमोशनल सा रहता है टाइम। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा रोऊँ ना, क्योंकि फिर पता है अगर मैं इमोशनल हो जाती हूँ, मम्मी मतलब ऑलरेडी वो भी अंदर से इमोशनल रहते हैं, फिर ना थोड़ा सा रोना वोना शुरू हो जाता है। और मैं नहीं चाहती जाते जाते मैं रुलाऊँ। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि बस यहीं पर मन लगा रहे, क्योंकि हम तो देखो कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, है ना। मैं तो यही चाहती हूँ कि इस घर में खुशियाँ इतनी रहे कि मम्मी को याद भी ना आए हमारी, उनके बेटे बहू उन्हीं के साथ बहुत खुश रहें। तो बस मैं रोती नहीं हूँ जाती बार, मैं कोशिश करती हूँ मैं नहीं रोती हूँ। बस चलेंगे, हंसते हुए निकलती हूँ मैं, तो मम्मी भी फिर ज़्यादा नहीं रोती। और अगर ही मैं रोना शुरू कर दूँ तो फिर देखो वो भी रोना शुरू। आई थिंक मैं मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो रोऊंगी तो नहीं मैं, बट यस अपने इमोशंस अंदर ही रख के चलती हूँ, ठीक है। तो बस अभी जाने का टाइम है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बस अब टाइम आ गया है मेरी विदाई का। तो देखा आपने यहाँ पर दोनों भाभियाँ और मम्मी खड़ी हुई थी, और मैं बस जस्ट आ रही हूँ अपने इमोशंस को किसी तरह से ना। इस टाइम पे ना मैं आई कांटेक्ट बहुत कम करती हूँ विदाई के टाइम पर, क्योंकि ऐसा ना हो आई कांटेक्ट होते ही जैसी मम्मी से आई कांटेक्ट करो एकदम से रो पड़ो, तो मैं कम करती हूँ, थोड़ा ऐसी हूँ इस टाइम पे। हाँ, और बस हम बैठ लिए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं नहीं। और फ्रेंड्स अब हम निकल चुके हैं। और पता है हमने जैसे ये दिन का टाइम इसलिए भी सिलेक्ट किया, मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम व्लॉग दिखाया जब हम गए थे अंधेरे में, तो बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत परेशानी। तो वो परेशानी नहीं फेस करना चाहती थी, क्योंकि देखो मेरे को तो जैसे तैसे पहुंचा भी दें भैया, फिर वापस आती बार वो अकेले रहेंगे और मतलब फिर से वो चीज़ें फेस कर, तो मैं वो नहीं चाहती थी। मैंने कहा भैया आपके बार दिन दिन का रखेंगे। और पता है हमने देखो उस टाइम पर हमने देख लिया था कौन कौन से रास्ते बंद है। तो ये हम जा रहे हैं नजफगढ़ की साइड से, यहाँ से एंट्री लेंगे, क्योंकि ये वाला रास्ता उस दिन खुला हुआ मिला था हमें, तो वहीं से जा रहे हैं। और ये वही वाले सीन है जो उस दिन हमें रात में सिर्फ फॉग दिखाई दे रहा था, बीच में एक रोड दिख रहा था और साइडों में जैसे हम बोल रहे थे खेत हैं। तो ये वो वाले सीन अब दिन में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। रास्ता तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये वाला रास्ता बहुत सुंदर दिख रहा है ना। लेकिन यही रास्ता उस दिन बड़ा खतरनाक लग रहा था, क्योंकि देखो एक तो रात थी, उस टाइम पे फॉग था और कुछ दिख नहीं रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये आज सब कुछ सही है। मतलब मुझे देख के लग रहा है कि ये जो सीन है दोपहर में कितना अच्छा है, उस दिन कितना डरावना लग रहा था। ऐसा लग रहा था बस ये वाला जो रोड है ये जल्दी से हमारा क्रॉस हो जाए। तो देखिए कुछ इस तरह के सीन हैं। और वैसे ना ये वाले सीन मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन अब दोपहर में ही जब दिखे तो कुछ इस तरह से हैं ये वाला रास्ता हमारा।
और ये जो रूट है लंबा तो पड़ता है लेकिन सही था, कोई रुकावट नहीं थी। और आप देख सकते हैं जो किसान आंदोलन है अभी भी हमें रास्ते पे मिला था, लेकिन हम दूसरे रूट से गए थे। ये हाईवे इन्होंने कोई रोका हुआ है, जो भैया हैं वो उनको पता था कौन सा हाईवे था, मुझे एग्जैक्टली नहीं नाम मालूम है। तो मैं तो ये कहूँगी यार कुछ भी जो भी सोल्यूशन निकालना है जल्दी से निकालो, क्योंकि जो आम लोग हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। हम तो इसलिए परेशान हुए क्योंकि हमें थोड़ा आइडिया था, तो हमने वही रास्ते से आए जिसको जो हमें उस टाइम खुला मिला, तो वो आज भी खुला ही था। लेकिन यह जो इंसान अनजान है ना, वो एक बार को ज़रूर परेशान हो जाता है। तो इस तरह का माहौल है। और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक ना ये मतलब इनके जो टेम्पो ट्रक है ना, ये खड़े हुए थे रास्ते को रोककर। और अभी हम फाइनली अपने घर से थोड़ी सी दूर पर पहुंच चुके हैं। उस दिन भी भैया को गाड़ी यहीं पर रोकनी पड़ी थी, क्योंकि एक और जो कार है वो आगे है, तो ना फिर हो नहीं पाता, मतलब आगे नहीं जा पाती है कार, तो भैया ने यहीं रोक ली थी अपनी कार। और बस हम लोग यहीं से आगे घर तक जाएंगे पैदल। गाड़ी की क्या हालत हो रही है। लाओ कुछ तो। और यहाँ पर ना मैं इसलिए भी रुक गई थी क्योंकि जो सामान था ना, सामान ज़्यादा था। वैसे तो भैया कह रहे थे कि लाली तुम चलो सैंडी को लेकर, मैं आता हूँ सामान लेकर, लेकिन सामान ज़्यादा था ना। मैंने कहा भैया एटलीस्ट कुछ तो हेल्प हो जाएगी मुझसे। मैंने थोड़ा एक दो बैग जो थोड़े हल्के थे, मैंने कहा मैं उनको कैरी कर लूँगी और बाकी का सामान आप देख लेना। मतलब वही है, मुझे पता था कि भैया को 2 राउंड लगाने पड़ेंगे, तो कुछ इस तरह से है। तो हम यहाँ पर रुक गए हैं और फिर बस हम अपने घर तक चले हैं पैदल पैदल। तो ये जो थोड़े हल्के से बैग है ना भैया ने दिया। पहले भैया मना ही कर रहे थे कि नहीं मैं ले आऊँगा, पर मैंने कहा नहीं, वही है ना ज़्यादा राउंड लगते फिर उनके। तो इस तरह का रहा है सीन। और अभी घर आ चुके हैं और दीदी लगा रही हैं नाश्ता। नाश्ते में गोंद के लड्डू हैं, बर्फ़ी। गोंद के लड्डू अब की बार जैसे हम हलवाई पे हर सीज़न में बनवाते हैं ना, तो अब की बार नहीं बने हैं हलवा और गोंद के लड्डू। तो पापा जी बाहर से लाए थे। तो नाश्ता पानी जैसे तैयार करते हैं, नमकीन बिस्किट और जो जो चीज़ें होती हैं, इस तरह का है नाश्ता। तो भैया अभी जस्ट मतलब भैया तो ना अभी सामान ही ला रहे थे, इतने में दीदी सब कुछ तैयार कर रही थी। तो इस तरह भैया आगे चल ठीक है, जाना है ना पानी। हाँ 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 मैम ठीक है। तो फ्रेंड्स सामान अभी रखा है और भैया चले गए थे। और अब बस क्या होगा, मम्मी जी ओपनिंग करती हैं सामान की, आपने हर बार की तरह देखा हो। तो बस इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं और अब टाइम आ जाता है हमारे कमेंट्स हाईलाइट करने का। तो फर्स्ट कमेंट है प्रियंका जी का। वो कहते हैं मेरे चैनल का भी नाम लीजिए। उनके चैनल का नाम है किचन जर्नी, तो कुकिंग चैनल है, आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए इनके चैनल को, बहुत हेल्पफुल रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट कमेंट है हिमानी जी का। वो कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू हिमानी जी। एंड मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ, तो आई नो आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं लेते हो, है ना, पर चलिए कई बार हो जाता है मिस, है ना। और स्पेशली मैं एक चीज़ और बताती हूँ, मैं उनके नाम ज़्यादा लेती हूँ जो जैसे बोलते हैं या विश करने के लिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली किसी का भी लेती हूँ, ठीक है हिमानी जी। नेक्स्ट कमेंट है इशिका जी का। वो कहती हैं हेलो दी कैसे हो, आपका व्लॉग में रोज़ देखती हूँ लेकिन कमेंट नहीं कर पाती हूँ। आपकी फैमिली बहुत अच्छी है और मुझे आपकी मम्मी की साइड की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू इशिका जी इतने प्यारे कमेंट के लिए। नीलू यादव जी कहती हैं नाइस होम टूर एंड मुझे आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, मेरा नाम भी लेना। तो नीलू जी देखिए मैंने आपका भी कमेंट हाईलाइट कर दिया। एंड यस थैंक यू ऑल मुझे कमेंट करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए।